Hello everyone, welcome to Day to Win classes. Today in this daily English class of 22 May 2020, we will discuss 10 most important idioms which is frequently asked in many examination. So let us start our class. First idiom is piece of cake. The meaning is something that is easy to understand or do so. In Hindi the meaning is जो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए उसको उसका मतलब है कि बहुत छोटा सा चीज़ था बट हमको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था बट हमको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, हम उसको कर ही नहीं सकते. तो लेट अस सी द एग्जाम्पल. आई थॉट दैट द प्रॉब्लम वुड बी टफ बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ पीस ऑफ केक. हमको ये लगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टफ है बट हम उसको जब सॉल्व किए तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था. पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? बहुत ईजी था मेरे लिए बट हमको लग रहा था कि बहुत टफ है, ठीक है. तो ये हमारा पहला था इडियम. दूसरे इडियम की तरफ चलते हैं. कम हेल और हाई वाटर. मीनिंग इज पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ. ओके, इसका मतलब ये है कि हेल आए या फिर हाई वाटर आए हमको कोई रोक नहीं सकता. कोई भी रुकावट मेरे रास्ते में अगर आए तो हमको रोक नहीं सकता. मैं उसको पार करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूंगा. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव डिसाइडेड दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर. सो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम डिसाइड कर चुके हैं, या हेल आए सिचुएशन मतलब कि बहुत ख़राब सिचुएशन आए, या फिर ऐसा सिचुएशन आए कि बहुत परेशानी हो जाए, या हाई वाटर हो, वो हम इंजीनियर बन के रहेंगे, ठीक है. तो इसका यही मतलब था. तो ये हमने सेकंड इडियम डिस्कस कर लिया. थर्ड इडियम की तरफ चलते हैं. एप्पल ऑफ वन आई. इसका मीनिंग है बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स आर. इसका मतलब ये हुआ कि आपको पसंद करना, कोई आपको पसंद कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर आपको क्लास में फेवरेट स्टूडेंट मानती है तो ये कहा जा सकता है कि आप टीचर्स के एप्पल्स ऑफ वन आई हैं. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. सैम इज़ एडोर्ड बाय हिज टीचर फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर, ही इज़ द एप्पल ऑफ हर आई. तो सैम जो है अपने टीचर के लिए इसलिए फेवरेट है बिकॉज उसका नेचर एक चाइल्डिश है और वो एक एप्पल ऑफ हर आई है, मतलब यूनिक है, क्लास में एक यूनिक है, वो सैम यूनिक है. नेक्स्ट आइडियम्स की तरफ चलते हैं. ये हमने डिस्कस कर लिया. कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो ये WBCS प्रीलिम्स में आ चुका है. वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो वेस्ट बंगाल स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट की जाती है, वो एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ. इसमें आ चुका है. इसका मतलब है कि कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन इट्स अपीयरेंस. जैसे हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाएं, बाहर का पैकेट तो बहुत अच्छा है, देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, बट हम जब उसको फाड़ें और अंदर का प्रोडक्ट देखें तो बहुत ख़राब है, ठीक है. तो वही बोला जा रहा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है. आपने कवर से जज कर लिया उसको, कवर से आपको जज नहीं करना चाहिए था, ठीक है. तो एग्जाम्पल है, द हाउस लुक्ड इम्प्रेसिव इन द एडवर्टाइजमेंट, स्टिल आई मेड अ ट्रिप टू द हाउस टू चेक एवरीथिंग, इट इज़ वाइज नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है. तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हियर इट ऑन ग्रेप वाइन. इसका मतलब है टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, मतलब कोई अफवाह सुनना, इसका मतलब यही है. हियर इट ऑन ग्रेप वाइन. इसका एग्जाम्पल है, आई हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन दैट ही हैज़ स्टिप्ड एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर हिज पेंशन, ठीक है. तो इस तरह से सिचुएशन हो गया कि वो उन्होंने सुना कि वो कोई ओल्ड मैन से उसका पेंशन मांग रहा था बट ये सरासर झूठ था, वो ऐसा नहीं किया था. तो हियर इट ऑन ग्रेप वाइन मतलब कि जो अफवाह जो समाज में फैलता है किसी की वजह से या किसी चीज़ के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं. टू बी इन द डोलड्रम्स मतलब इन द लो स्पिरिट. जैसे कि कोई भी इंसान बहुत लो कॉन्फिडेंस में कभी कभी हो जाता है. अगर कोई इंसान किसी को कोई बात बोल देता है या फिर बहुत कड़वा बात बोल देता है जिसको उसको हर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है. एग्जाम्पल है, सैम वॉज इन द डोलड्रम आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाय द बॉस इन फ्रंट ऑफ हिज कोलिग्स. इसका मतलब ये है, जब सैम को इंसल्ट किया गया उसके बॉस के द्वारा तो उसका क्या हुआ, उसका स्पिरिट कम हो गया, वो कॉन्फिडेंस उसका लूज़ हो गया, ठीक है.
क्योंकि उसका बॉस जो है कोलिग्स के सामने इन फ्रंट ऑफ हिज कोलिग्स उसका बेइज्जती कर दिया, ठीक है, तो वो उसका मोटिवेशन डाउन हो गया। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब है व्हेन समवन रिसीव्स द सेम ट्रीटमेंट यूजुअली नेगेटिव दैट ही और शी गिव्स टू अदर। इसका मतलब ये है जो इंसान जो करेगा उसको वही मिलेगा। बट इसका दूसरा मतलब भी है कि अगर एक इंसान कोई गलती करता है, अगर वो गलती उसने सही समझ के किया है बट दूसरा का इंटेंशन ये था कि उसको गलत समझ लिया, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बट सच्ची में अगर उसने रियल में उसको किसी को तकलीफ़ दिया है या फिर किसी के साथ गलत किया तो उसका गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, शी इज़ ऑलवेज टॉन्टिंग अदर्स एंड हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, आई जस्ट विश समवन वुड गिव हर अ टेस्ट ऑफ हर ओल्ड मेडिसिन। यहाँ पे बता रहा है कि एक लड़की है जिसने बहुत लोगों को हर्ट किया है, ठीक है, तो ये विश कर रहा है कि उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिले, तो ज़रूर मिलेगा बिकॉज नियति का यही नेचर है। तो नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक मतलब होता है समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, मतलब कुछ ऐसा चीज़ था मेरे लिए बहुत अच्छा था, अभी ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, इसका मतलब यही सी का मतलब है आइसिंग ऑन द केक। एग्जाम्पल है, इंडियाज़ विक्ट्री ओवर इंग्लैंड ऑन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे वॉज लाइक आइसिंग ऑन अ केक। दूसरा आइडिया की तरफ चलते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इसका मतलब ये है कि जितना आप खा सको उतना ही खाओ, ज़्यादा मत मुंह में डालो। इसका मीनिंग है टू टेक अप अ टास्क विच यू मे नॉट बी एबल टू कम्प्लीट ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर काम आप नहीं कर सकते उतना, तो उतना काम एक्सेप्ट भी मत करो कि हाँ हम कर लेंगे, ये बोल के एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू एंड व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अप द 300 पेज रिसर्च प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि 300 पेज का रिसर्च प्रोजेक्ट तो ले लिया बट करने का ताकत नहीं है उसका। इसका यही मतलब हुआ बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। दूसरा आइडिया में लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कि ये लास्ट प्रॉब्लम था जो सब कुछ बर्बाद कर दिया। एग्जाम्पल है, माई बॉडी वॉज ऑलरेडी इन बैड शेप, मेरा जो बदन है, शरीर है, ऑलरेडी खराब था। एक्सीडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, और एक्सीडेंट होके ये और फाइनल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और हम अब कंप्लीट बेड रेस्ट में हैं। आई एम नाउ ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डेयर टू विन क्लासेस। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, बट रिस्पॉन्स दे के जाइएगा यहाँ से कि मुझे पता चले कि क्या वीडियो में गलती हो रहा है और किस तरीक़े से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।